बेगम साहिबा, आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही, क्या हो रहा है आपको? जाहिर है कि आप यहाँ बहुत देर से खड़ी हैं, कभी निशा बीबी के कमरे में जा रही हैं। आनी कहाँ? आनी? आपकी तबीयत अभी अच्छी नहीं है, आप बैठे, मैं पानी लाती हूँ। आनी? मेरी बहन अजियतें झेल झेल के ना इस दुनिया से चली गई और मैं आपके हवाले करके गया था अपनी बहन। आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप उसका ख्याल रखें, उसको पूछे तो सही। मैं तो नेकी कमाने के लिए काम करती हूँ। मैंने तुम्हारी बहन की शादी करवाई, अगर उसमें अजियत हो रही थी या कोई मसला था तो उसने फोन करके तुम्हें क्यों नहीं बताया? तुम उसे बचाने क्यों नहीं आए, बताओ? हाँ, क्योंकि ये उसकी गलती थी। उसने हमें कुछ नहीं बताया, छुपाती रही हमसे, वो भी सिर्फ इस वजह से कि वो साथ के प्रेशर में थी। नहीं नहीं, तुम गलत कह रहे हो। साद ऐसा लड़का नहीं है, वो तो बड़ा संभला हुआ, बड़ा समझदार बच्चा है। गलत है ये, झूठ बोल रही हैं आप। आज तक ना किसी ने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की है। हाँ, क्योंकि मैं ऐसे बात करूंगा आपसे, क्योंकि मैंने बदला लेना आपसे और साद और उसकी माँ से। जी बोले अम्मी। आली भाई, आप कहाँ हैं? आप जल्दी घर आ जाएं, बीबी जी की तबीयत बहुत खराब है, उनका दिल बहुत घबरा रहा है। तुम बस अम्मी के पास बैठो, मैं आ रहा हूँ। वो मुझसे नहीं संभल रही, आप जल्दी आ जाएं, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, तुम फिक्र ना करो, बस मैं आ रहा हूँ। ठीक है। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं कल फिर आऊंगा। मामा, मामा, मेहमान चले गए आपके? निशा के भाई आपके पास क्या करने आए थे? तुम इन्हें कैसे जानती हो? वो भाई की माइयों पे आई थी ना निशा, भाभी की फ्रेंड है वो, तो यही उसे ड्रॉप करने आए थे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ याद आ गया। इतने गुस्से में क्यों थे मामा? बेटा क्या बताओ, मैंने निशा की शादी बहुत ही अच्छे घराने में कराई, लेकिन क्या करें, तरबियत से ज्यादा माहौल बहुत काउंट करता है ना। दोनों लड़का लड़की ना गलत लोगों में पड़ गए, बुरी बुरी आदतें आ गई। निशा ने बस पार्टियां सोशलाइजिंग शुरू कर दी और अपना घर बर्बाद कर दिया बेचारी ने। रियली मामा? लेकिन वो ऐसी लगती तो नहीं थी। हाँ नहीं लगती थी ना, उसको भाई को भी नहीं पता था, पता है। अब उसे पता चला ना तो गुस्से में है वो और शर्मिंदा होके चला गया। लेकिन भाभी ने तो कभी उसका जिक्र ही नहीं किया। कितनी अच्छी बात है, कितनी समझदार है हमारी नेहा, क्यों ये सब जिक्र करेगी? मेरा मतलब है कि उससे तो ये दोस्ती सारी छोड़ दी थी ना। बेहतर है इंसान अपनी जिंदगी में आगे चला जाए इसके बजाय कि ऐसे दोस्त रखे, है ना। और देखो बेटा, अभी ना नेहा से कुछ मत कहना तुम, क्योंकि अभी ना हासिम को उसकी सख्त जरूरत है।
उससे पूरी तवज्जो, प्यार, मोहब्बत सब कुछ ना आसिम को देना है। अगर तुम उसे बताओगी तो वो घबरा जाएगी, परेशान हो जाएगी। मेरी बात तुम समझ रही हो ना? अच्छा एक काम करो, रानी के साथ जाके ना अपने खूबसूरत हाथों से ना सैंडविचेस तो बनाओ मेरे लिए। तुम्हारे हाथ के बने होंगे तो बड़े शौक से खाऊंगी मैं। जाओ, चलो शाबाश। ओके मामा। हम तो उससे दूर थे, कभी कभी फोन पे बात हो जाती थी, लेकिन साथ तो उसके साथ था, उसके करीब था। हाजी बेटा, जरा सोचो, अगर निशा के बगैर हमारी ये हालत हो रही तो साथ पर क्या गुजर रही होगी, उसका क्या हाल होगा। तुम मेरी साथ से बात करो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। फोन में लाओ उसे। वो अभी नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी बेटा, मुझे उससे बात करनी है। मैं उसे अपने पास बुलाना चाहती हूँ, तसल्ली देना चाहती हूँ उसे। उसका फोन बंद आ रहा है। क्यों? उसका फोन क्यों बंद है? वो हो सकता है कि शायद ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सिग्नल्स ना आते हो। हाँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। मैंने उसे मैसेज कर दिया है, संभलेगा तो वापस कांटेक्ट कर लेगा मैं। अम्मी, आपको रेस्ट की जरूरत है, आप प्लीज आराम कीजिए। आजी बेटा, तुम घर से ना जाया करो, मुझे घबराहट होती है। मैं यहीं कहीं नहीं जा रहा, आपके पास हूँ। ओह इफ़ी, तुम्हें याद हूँ मैं? हाँ हाँ बिल्कुल याद हो। हम एक कॉलेज में पढ़ते हैं, दोस्त हैं हम लोग, क्यों नहीं याद होगे। सिर्फ दोस्त और कुछ नहीं? मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम लोग हर वक्त एक दूसरे से बात करते थे, एक वक्त साथ होते थे हर वक्त, और घर भी चले जाए तो मैसेजेस पे बात हुआ करती थी। लेकिन अब तुम पहले जैसी नहीं रही, इग्नोर करने लगी हो मुझे। ऐसा नहीं है, तुम देखो टेस्ट हो रहे हैं, कितने सारे एग्जाम्स भी हैं, इतना टफ स्केड्यूल है ना, तो लेकिन हम दोस्त हैं। हाँ, मैं अपने जज्बात और एहसासात की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वक्त के साथ साथ ना इंसान के एहसासात और जज्बात बदल जाते हैं। सही कह रही हो तुम अंबर, और तुम भी बदल गई हो इसी तरह, पहले जैसी नहीं रही अब। क्यों उलझन दिलाने वाली बातें कर रहे हो? मैंने कहा ना हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। यार तुम अभी भी दोस्ती की बात कर रही हो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें पसंद करने लगा हूँ? देखो इफ़ी, मुझे ना ये प्यार मोहब्बत की बातें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मेरे साथ ये सब बातें करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? प्लीज ऐसी बातें ना करो यार, मेरा दिल ना तोड़ो। ये तुम्हारे दिल का मसला है ना, मुझे क्यों बता रहे हो? मैं क्या करूं यार? यार प्लीज मजाक मत करो, तुम भी समझो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ इफ़ी। क्यों तड़पा रही हो मुझे यार? खत्म कर दो ना ये मजाक और कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती है इक्वली। तुम लड़कों का ना यही मसला है, थोड़ा सा दोस्त समझ के बात क्या कर लो तो सर पे चढ़ के बैठ जाते हो, अलग अलग मतलब निकालना शुरू कर जाते हो। मानती हूँ तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, तुम्हारी कंपनी अच्छी लगती थी, थोड़ी सी बात कर लेती थी, थोड़ी सी दिल की बात शेयर कर लेती थी, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि तुम पूरी जिंदगी गुजारने के सपने देख लोगे मेरे साथ, समझे तुम? अंबर तुम मेरी बात सुनो, मेरी दोस्ती का
मेरी दोस्ती का गलत मतलब तुमने निकाला है, मेरा कसूर नहीं है इसमें। अगर तुम्हें इश्क माशूकी की बातें करनी है ना तो तुम किसी और लड़की को ढूंढो, समझे तुम? अंबर